अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर रजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 4 अप्रैल के हुक्मनामे के मनो-अन-नफाज़ की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तारीख वापस लेने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार नहीं। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है मगर कानून को दोबारा लिख नहीं सकती। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दो आईनी इदारे आमने सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर इखलाकी मुदाखलत रोकी जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी है। हम आइन के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। जब भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई इस पर अदलिया ने मुहर लगाई। मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन PTI इमरान खान से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा कर दी। रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान और अताउल्लाह तारड़ ने इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत दायर किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अदालत उज़्मा के ऑडिट के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया है। तलबी के लिए नोटिस भिजवा दिया गया है, जबकि चेयरमैन PAC नूर आलिम खान का कहना है कि इस पर हुक्म इम्तना जारी नहीं हो सकता। अगर हुआ तो दोबारा तलब करूँगा। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। सहवन के मकरानी मोहल्ला में कायम स्नोकर क्लब की छत अचानक गिर गई। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी और एक 12 साल लड़का जाम बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सहवन शरीफ के मकरानी मोहल्ला में स्नोकर क्लब की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद मलबे तले दब कर ज़ख्मी हुए और एक लड़का जाम बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मुकामी इलाका मकीनों ने इमदादी कार्रवाई करके ज़ख्मियों को बाहर निकाल लिया। वाक़या में एक 12 साल बच्चा दब जाने से मौका पर ही जाम बहक हो गया, जबकि 2 बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए। तमाम ज़ख्मियों को सहवन के सैयद अब्दुल्ला शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। फोत होने वाले बच्चे की शनाख्त 12 साल गुलशेर बल्दियत सिकंदर मल्ला सकना बंदर मोहल्ला के नाम से हुई है। जख्मियों में 12 साल बच्चा फयाज आबड़ो, 13 साल बच्चा आफाक सोलंगी, 26 साल निसार सोलंगी, 30 साल सदाम मकरानी और 60 साल इमाम बख्श कंभर शामिल हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम को याद दहानी करवाई है कि सहवन शहर में जगह जगह बच्चों के गेम क्लब होने से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, जबकि फोत होने वाले बच्चे के वालिद सिकंदर मल्ला ने स्नूकर क्लब के मालिक के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। साथ ही सहवन शरीफ के सियासी समाजी शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो, ASP सहवन शरीफ और SHO सहवन शरीफ से मुतालबा किया है कि स्कूलों, घरों, मसाजिद, मदरसों के करीब से स्नूकर गेम्स समेत दीगर चलने वाली गेम्स को बंद करवाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पेश न आए। सर्बिया के एक स्कूल में मुसल्लह नौजवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड और 8 तलबा हलाक हो गए। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक सर्बिया के शहर बुलगरात के वालदेस लॉरेन ड्रेकर स्कूल में मुसल्लह मुलजिम ने अंदर घुसकर पहले सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया और फिर तलबा पर गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग में 8 तलबा और एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुए, जबकि 5 तलबा जख्मी हो गए। हमलावर भी इसी स्कूल में पढ़ता था। न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई 2 वनडे मैचेस में सेंचुरियां स्कोर करने वाले कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर फ़खर जमान की ICC हालिया मेंस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ICC की जानिब से जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे में टॉप पोजीशन पर काबिज हैं। इनके रेटिंग पॉइंट्स की तादाद 887 है, जबकि फ़खर जमान 3 दर्जे तरक्की पाकर 784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं।